तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई जो है अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा बोर्ड एग्जाम का जो है डेट शीट आ चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है पूरे लगन के साथ जो है अपने बोर्ड एग्जाम की जो है तैयारी को कर रहे होंगे। तो इसी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम लोग आगे जो है आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है संधारित्र में संचित ऊर्जा। इसको हम बहुत ही बिल्कुल ही आसान भाषा में देखेंगे। अगर आपको डेरिवेशन जो है थोड़ा सा भी नहीं आता होगा तो आप जो है इसको बिल्कुल सीख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको डेरिवेशन जो है बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैं एक चैप्टर 1 से लेकर 14 तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जितने भी होंगे 50 या 60 जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे, सारे डेरिवेशंस को जो है कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर संधारित्र में ऊर्जा कैसे संचित होता है और संधारित्र में संचित ऊर्जा होता क्या है। जैसे हम मानेंगे यहाँ पे ये एक छोटा सा निकाय है। जब हम इसको प्लस क्यू जो है चार्ज देते हैं तो इसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब हम इस निकाय को जो है प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो इसके विभव में जो है वृद्धि होती है। तो इस निकाय के विभव में वृद्धि होती है और इस निकाय को जो है प्लस क्यू आवेश देने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या होता है, निकाय संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अर्थात जब प्लस क्यू इस आवेश जो है इस निकाय को देंगे तो इसमें इसको प्लस क्यू आवेश देने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि जब किसी निकाय को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि होती है और इस प्रक्रिया में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या होता है, संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसको परिभाषा से बिल्कुल भी आसान तरीके से लिख सकते हैं बिना रटे हुए। तो चलिए हम देखते हैं, इस व्यंजन की उत्पत्ति करते हैं। इसमें हम तीन जो है इसी फार्मूला का जो है 3 रूप होता है, उस तीनों रूपों को देखेंगे। अगर हम बात करें इसके रूपों की तो पहला जो होता है क्या होता है, 1/2 क्यू इंटू भी, और एक होता है 1/2 सी वी स्क्वायर, एक और होता है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। इस तीनों रूपों को देखेंगे। यह बदल बदल कर अनेक रूपों में जो है इसकी व्युत्पत्ति को जो है एग्जामों में पूछा जाता है। तो हम इस तीनों जो है फॉर्मेट को जो है देखने वाले हैं। सबसे पहले हम मानेंगे यह एक गोलीय संधारित्र है। यह एक संधारित्र है। इसका प्रारंभिक विभव को हम 0 मानेंगे। लिखेंगे कि माना इस संधारित्र का जो है प्रारंभिक विभव V1 है। इसका जो है प्रारंभिक विभव V1 जो है V1 जो है 0 है। जब हम इस संधारित्र को आवेशित करते हैं, अर्थात जब हम इसको प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो इस संधारित्र का जो है अगला विभव V2 जो है V के बराबर हो जाता है। तो जब इसको हम प्लस क्यू जो है चार्ज देंगे, इस संधारित्र को जो हम प्लस क्यू चार्ज देंगे तो इसका विभव जो होगा, विभव V2 जो होगा वह V के इक्वल होगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं। सबसे पहले आप जो है यह जितने भी इसमें प्रक्रिया करें हैं तो उसको आप अपने ही भाषा में लिखेंगे। कैसे कि माना एक संधारित्र है, इसका हम नाम को जो संधारित्र, इसके एरिया को हम ए मान लेते हैं, अर्थात इसका क्षेत्रफल जो होगा ए होगा। तो लिखेंगे माना एक संधारित्र है जिसका क्षेत्रफल ए है और उसका प्रारंभिक विभव 0 है। जब हम उस संधारित्र को जो है प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो उसका जो है विभव V के बराबर हो जाते हैं। तो इस स्थिति में संधारित्र में संचित ऊर्जा बराबर, तब इसके बाद हम लोग व्यंजन की उत्पत्ति करेंगे, इन सूत्रों की उत्पत्ति करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। लिखेंगे प्रारंभिक विभव V1 बराबर, प्रारंभिक विभव बराबर V1 बराबर 0 होगा। उसके बाद से लिखेंगे जब संधारित्र को प्लस क्यू चार्ज दे दिया जाता है तब उसका विभव, अर्थात प्लस क्यू आवेश देने पर विभव V2 बराबर V हो जाता है। अब हम क्या करेंगे,
चूँकि हम किसी एक विभव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे दो विभव है, प्रारंभिक विभव V1 0 है और दूसरा जो है विभव V2 जो है V के बराबर है। तो हम इस दोनों विभवों का एवरेज निकालेंगे, अर्थात औसत को निकालेंगे। औसत क्या होता है, जैसे अगर कोई संख्या दे दिया 5 या 6 और इन संख्याओं का जो है एवरेज पूछे, एवरेज मतलब बीच का, तो क्या करेंगे 5 और 6 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। एवरेज मतलब ये होता है कि जितनी संख्याएं होगी उन संख्याओं को जोड़कर, और संख्याएं कितनी, अगर 4 संख्याएं हैं तो चारों संख्याओं को जोड़कर 4 से भाग दे देंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। अगर 5 संख्याएं हैं तो पांचों संख्याओं को जो है जोड़कर 5 से भाग दे देंगे तो उसका एवरेज जो है निकल जाएगा। इस प्रकार हम एवरेज को जो है निकालेंगे। उसी प्रकार लिखेंगे औसत विभव बराबर औसत विभव बराबर इसका एवरेज V1 प्लस V2 बाई 2। तो हमारा V1 क्या है 0 प्लस V2 क्या है V बाई 2, तो ये आ जाएगा V बाई 2। हमारा औसत विभव निकल कर आ जाएगा V बाई 2। अब हम देखेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो लिखेंगे संचित ऊर्जा बराबर संचित ऊर्जा W बराबर, लिखेंगे संचित ऊर्जा बराबर क्या होगा, औसत विभव गुणे आवेश। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है W बाई Q। विभव इक्वल टू क्या होता है कार्य बटा आवेश। तो यहाँ से हम W का वैल्यू जब निकालेंगे तो W बराबर आएगा V इंटू Q। तो यही लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे दो आवेशों की बात हो रही है, इसीलिए हम दोनों आवेशों का एवरेज लिए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे औसत विभव गुणे आवेश, अर्थात V इंटू Q। तो लिखेंगे औसत विभव गुणे आवेश। तो हमारा औसत विभव कितना है V बाई 2 इंटू आवेश कितना है प्लस Q। तो ये आ जाएगा 1/2 Q इंटू V। एक हमारा ये इसकी उत्पत्ति हो गई, तो आ जाएगा ये हमारा। अब तो हम पहले ही फार्मूला में बताए हैं कि जब संधारित्र को प्लस Q आवेश देंगे तो उसके विभव में वृद्धि होगी। इस प्रक्रिया में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। तो W जो होगा U के बराबर होगा। W जो होगा U के बराबर होगा, तो इस W की जगह हम U लिख सकते हैं। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 Q इंटू V, 1/2 Q इंटू V। अब हम जानते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम जानते हैं क्या Q इज इक्वल टू क्या होता है CV। तो अब हम इस Q के जगह पर रखेंगे उसको, तो U इज इक्वल टू 1/2 Q की जगह CV को रखेंगे तो CV इंटू V, तो क्या हो जाएगा CV स्क्वायर। अब हम इस रूप को देखेंगे तो हम जानते हैं Q इक्वल टू CV, तो यहाँ से V का वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा Q बाई C। तो यहाँ पे Q की जगह Q बाई C को रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 Q बाई C इंटू Q। तो ये निकल कर आ जाएगा U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। तो हम बिल्कुल इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा। इसको आगे लिखेंगे U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। तो हम तीनों रूपों को देख लिए, पहला ये और दूसरा ये और तीसरा हमारा ये। तो अगर कैसे भी आता है तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जो है कर ले जाएंगे। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से कर लिए और बिल्कुल आसान भाषा में सिंपल सा एक निकालेंगे और उसका प्रारंभिक विभव V1 को 0 मानेंगे, और जो है जब इसको प्लस Q चार्ज देंगे अर्थात इसको आवेशित करेंगे तब इसका विभव जो है V2 जो होगा V के इक्वल होगा। अब हम इस दोनों आवेशों का जो है एवरेज, दोनों विभवों का जो है औसत विभव लेंगे, तो 0 प्लस V बाई 2, तो हमारा औसत विभव V बाई 2 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कार्य W इक्वल टू क्या होता है विभव गुणा आवेश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा औसत विभव गुणा आवेश, तो 1/2 Q इंटू V आ जाएगा। और हम पहले से भी पढ़ चुके हैं Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो Q इक्वल टू CV को यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 CV स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद हम V का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे V इक्वल टू Q बाई C, और यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C। तो
कहीं भी जो है यह कठिन नहीं है, बिल्कुल भी आसान है। ऐसे ही हम सभी डेरिवेशन को करेंगे, चाहे वो विद्युत धारा का हो या फिर चुंबकीय, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का हो या फिर चुंबकीय प्रेरण। हम हर एक चैप्टर को जो है बिल्कुल जो है ईजी वे में करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। जय हिंद।